Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. Now we are going to start next topic of the PIL legal aid and paralegal services. The question is discuss the fundamental source of legal aid scheme. तो लीगल एड स्कीम जो है इसके फंडामेंटल सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? ये जो हमारे पास विधिक सहायता का जो प्रोविज़न है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी बताया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पार्ट 4 में भी बताया हुआ है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कंसर्न। एक्चुअली इसके रूट्स कहाँ से हैं? देखिए, हर एक समाज में गरीब तबका होता है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है। कुछ रीज़न के कारण जो है लोग जो है लोगों के पास कानून की पहुंच नहीं होती है, उनको टाइमली विधिक सहायता नहीं मिलती है, लीगल एड प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो जस्टिस से दूर रह जाते हैं। तो इसी पर्पस को पूरा करने के लिए, इस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए लीगल एड का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में भी डाला गया। लेकिन ये कंसेप्ट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, बहुत टाइम से ये चलता रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम इसके सोर्स ही देखने की कोशिश जो है करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास सोर्स है लीगल एड का, वो है हमारे पास मैग्ना कार्टा। देखिए, मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में एक बिल ऑफ राइट था, जो कि इंग्लैंड के लोगों को उस टाइम पे दिया गया था, और उसमें साफ लिखा गया था कि नो मैन शुड बी डिप्राइव फ्रॉम द जस्टिस एंड लॉ। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल एड स्कीम। द मैग्ना कार्टा वाज इशूड 1215। इट वाज प्रोवाइडेड इन इट दैट नो पर्सन विल रिमेन विदाउट जस्टिस, द जस्टिस विल नॉट बी अ सेलेबल indigent and it shall not be delayed. Since the guarantee has been given the providing justice to the every person, efforts are made to ensure that no person of the society, whether poor or backward class, will be deprived of the justice. तो सबसे पहले जो कोशिश जो है फ्री लीगल एड की गई वो मैग्ना कार्टा में की गई थी। सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर किसी को एक फंडामेंटल राइट्स जो मिले थे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, वो कहाँ पे मिले थे? इंग्लैंड में ही मिले थे, वहाँ के लोगों को ही मैग्ना कार्टा के थ्रू जहाँ पे मिले थे। तो मैग्ना कार्टा सबसे पहला फर्स्ट सोर्स है फ्री लीगल एड का। PN भागवती ने भी यही कहा गया, मैग्ना कार्टा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लीगल एड स्कीम। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जैसे यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1945 में, उसके बाद 1948 में सोशल इकोनॉमिक काउंसिल जो यूएनओ का एक ऑर्गेन है, उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसमें वहाँ पे एक फंडामेंटल राइट्स जो है पूरी दुनिया के लोगों को प्रोवाइड किए गए। उसको ही बोला जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये राइट जो है बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करते हैं एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, इसलिए इसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बोला जाता है, हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल एड स्कीम। फॉर दिस रीजन इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ लीगल एड स्कीम। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स all person have born independent and are equal at the stage of reputation and dignity। जो है जितने भी इंसान इस दुनिया में है वो इक्वल बॉर्न हुए हैं, उनको सभी को अपना सम्मान और रेपुटेशन का राइट है, इक्वल राइट उनको अवेलेबल है। तो इवन जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट 1948 में हुआ था, उसमें भी ये राइट दिया गया है कि सभी पर्सन समान है और सभी को कानून की जो है पहुंच होनी ही चाहिए। द डिक्लेरेशन गारंटीज फॉर द लाइफ, लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये जो डिक्लेरेशन थी, यहाँ पे जीवन के अधिकार, समानता के अधिकार और इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन के अधिकार, समानता के अधिकार सारे जो हैं यहाँ पे दिए गए थे। और इसके लिए ज़रूरी है फ्री लीगल एड। अगर फ्री लीगल एड का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं होगा तो ये राइट जो है मिलना बहुत मुश्किल है। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हैव लीगल एड इटसेल्फ। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट को किस जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जो है खुद ही अपने आप में एक लीगल एड ही बताया है। तीसरा आपके पास यहाँ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सिटीजन एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसके अलावा 1996 में जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के बाद जो है एक कॉवेनेंट भी हुए, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट जो है पूरी दुनिया के लोगों को दिए गए। द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द सिटीजनशिप एंड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चर राइट्स are another source of legal right. The international contract of the 1966 says about the equality before law and equal protection of law. These contracts provide the equal justice for all the society section of the society. तो 1966 में एक कॉवेनेंट हुआ जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट जो है प्रोवाइड किए गए दुनिया के सभी लोगों को, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट 1948 में हुआ था। और इन राइट्स में जो है लीगल एड का प्रोविज़न भी ऐड किया गया, क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ तभी पॉसिबल है जब सभी को जो है लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी, जो कि अनेबल है टू नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू लीगल एड का कंसेप्ट जो है और इम्पॉर्टेंट जो है हो जाता है। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तभी आपको मिलेंगे जब आप सभी को कानून की पहुंच प्रोवाइड करवाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी प्लेस अ ग्रेट रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ द लीगल एड। द मेन पॉइंट्स आर इक्वालिटी इज पॉजिटिव होनी चाहिए, इक्वालिटी प्रोवाइड्स पीस, इक्वालिटी बिलीव्स इन इक्वल ट्रीटमेंट, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट वहाँ पे होनी चाहिए। द एम ऑफ द ऑल दीज प्रिंसिपल इज दैट नो वन बी डिप्राइव्ड ऑफ द जस्टिस। सभी का पर्पस एक ही है कि कोई भी जस्टिस से दूर ना रह सके। ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस, ईच में get equal protection of law and no difference be made between rich and poor, the legal administration rule of law। इसके अलावा हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हो, चाहे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो है वो दिए ही गए हैं। और फंडामेंटल राइट तभी आपको तभी मिलेंगे जब अगर आपके राइट की वायलेशन होती है तो आपको कोर्ट में जाने का, जस्टिस मिलने की भी उम्मीद वहाँ पे हो। वो तभी मिलेगी जब लीगल एड का प्रोविज़न वहाँ पे होगा उन लोगों के लिए जो कि कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं ड्यू टू द पॉवर्टी। तो चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे जापान का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, सभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लीगल एड का प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा बड़े सारे जुडिशियल डिसीजन भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीगल एड कंसेप्ट को इंडिया में और डेवलप करने के लिए। जैसे यहाँ पे बड़े सारे केसेस हैं इंडिया के केसेस की हम बात करें तो हुसैन आरा खातून वसी, होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, AR 1979। द स्टेट इज़ अंडर अ ड्यूटी टू लॉयर टू अ पुअर पर्सन एंड इट मस्ट पे टू द लॉयर हिज फी एज फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो किसी भी पुअर पर्सन के लिए जो कि कोर्ट में अपने राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है उसको लॉयर प्रोवाइड करे और लॉयर की फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट ही पे करे। इसके अलावा कालाबैन देसाई बसी, अलाबाई देसाई का केस भी है। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द गुजरात हाई कोर्ट दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट द फ्री लीगल असिस्टेंस इन मैरिटल केसेस। वुमेन और चिल्ड्रन जो है उनको भी फ्री कानूनी सहायता का अधिकार है और ये उनका एक फंडामेंटल राइट भी है। इसके अलावा बड़े सारे लॉ भी हैं। तो हमारे इंडिया में बड़े सारे लॉ हैं, जैसे आपके पास सिविल प्रोसीजर कोड है, उसका ऑर्डर 33, ऑर्डर 44 जो है लीगल एड प्रोविज़न की बात करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 304 जो है ये भी लीगल सहायता की बात करता है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A जो इटसेल्फ जो है वो लीगल एड की बात करता है। तो बड़े सारे इंडिया में लॉ भी हैं जिसमें जो है डायरेक्टली जो है फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सहायता की जो बात जो है वहाँ पे की गई है। Thank you so much.